महागठबंधन की ओर से किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी के रैंक एंड फाइल नेतृत्व ने ये नहीं कहा है कि हमारे पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब कि उन्होंने जब उपचुनाव में दोनों जगह हमको समर्थन दिया है तो एक बृहद सोच के साथ दिया है। देश के स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है, जो देश की जनता की सोच है, उस सोच के साथ वो भी खड़े हुए हैं कि मोकामा और गोपालगंज में दोनों जगह उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। तो जैसे उनका मन है इस बार की उम्मीदवार वहां खड़ा करने के लिए, तो जैसे वो अगर उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो क्या आप लोग सपोर्ट करिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। दो जगह उपचुनाव हो गए, रिजल्ट भी आ गया और अब तीसरा जगह बाकी है। कुर्नी की अब बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मुकेश सहनी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुर्नी में अब उम्मीदवार वो खड़ा करेंगे, उम्मीदवार किसी दूसरे को खड़ा करेंगे या खुद वो लड़ने की बात कर रहे हैं। अभी मैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। इन्हीं से मैं पूछती हूँ कि अभी महागठबंधन में आप लोग हैं और वो इस तरह से पहले ही वो अनाउंस कर रहे हैं कि कुर्नी में उम्मीदवार वो खड़ा करेंगे। देखिए, महागठबंधन सामूहिक रूप से फैसला लेगा और इसमें महागठबंधन के सभी शीर्षस्थ नेता बैठ करके फैसला लेंगे कि कुढ़नी से कौन चुनाव लड़ेगा। और हम समझते हैं कि कोई इस तरह का मामला नहीं है। जो भी मामला होगा स्पष्ट रूप से आपको जल्द ही सामने आ जाएगा और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद आपको सब लोगों के बीच ये आकर के बता दिया जाएगा कि कौन वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। सैनिक को तो बर्दाश्त हो नहीं रहा था, वो तो रिजल्ट जिस दिन आया मोकामा और गोपालगंज का उसी दिन अनाउंसमेंट करने लगे कि हम वहाँ से लड़ेंगे, हम वहाँ से खड़ा होंगे। तो आप लोगों के मतलब गठबंधन में आप लोग हैं, तो क्या एक साथ बात विचार नहीं हुआ था और वो ऐसे ही मन जो आया वो कर? ये सबसे विचार विमर्श है और सब स्पष्ट हो जाएगा। सब लोग अपना अपना उम्मीदवारी का एक ये रखते हैं, दावा करते हैं कि हम भी उम्मीदवार हों, लेकिन जब अंतिम फैसला होगा तो आपको रूप से का दावा करना एक अलग बात है कि जैसे आप विपक्षी नहीं हैं, बीजेपी वाले अलग उम्मीदवार का दावा कर रहे हैं, गठबंधन अलग उम्मीदवार का दावा। लेकिन गठबंधन में आप लोग 7 पार्टी हैं, तो क्या सातों लोग अपने अपना बिना मर्जी से कहेंगे कि हम खड़ा करेंगे, हम खड़ा करेंगे? देखिए, ऐसा तो गठबंधन में मतलब मेल मिलाप की ऐसा बात नहीं है। महागठबंधन के सभी नेता एकजुट हैं। महागठबंधन की ओर से किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी के रैंक एंड फाइल नेतृत्व ने ये नहीं कहा है कि हमारे पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब देखिए, चूँकि वो महागठबंधन में नहीं है, अब वो क्या फैसला लेंगे वो उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन हम समझते हैं कि उन्होंने जब उपचुनाव में दोनों जगह हमको समर्थन दिया है तो एक बृहद सोच के साथ दिया है और उनका जो सोच है कि देश के स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है, जो देश की जनता की सोच है, उस सोच के साथ वो भी खड़े हुए हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि वो ऐसी सोच बनाएंगे जिससे कहीं ना कहीं उन्होंने जो फैसला पहले के उपचुनाव के दोनों सीटों पर लिया था उससे अलग जा कर के कोई फैसला लेंगे। सामूहिक से फैसला होगा और इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से फैसला होगा। इसमें किसी को अलग से कोई बात बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब मिल बैठ करके फैसला। क्या लग रहा है, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि मोकामा और गोपालगंज में दोनों जगह उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, तो जैसे उनका मन है इस बार की उम्मीदवार वहां खड़ा करने के लिए, तो जैसे वो अगर उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो क्या आप लोग सपोर्ट करिएगा उनका? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई बात उन्होंने कही भी नहीं है। लेकिन अब उनके पार्टी के कोई नेता बोलते हैं तो उस बोलने की कोई बात को इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक उनके द्वारा कोई बात नहीं कही जाती है तब तक हम समझते हैं कि इस बातों में इतना ही समझें कि उनके नेतृत्व उनकी पार्टी की ओर से दावेदारी की गई है। लेकिन जो भी फैसला होगा महागठबंधन के नेतृत्व के स्तर से होगा, इसमें सभी मिल बैठ करके फैसला करेंगे। यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे हैं कि उनके तरफ से नहीं किया गया, उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ और कहेंगे, पार्टी के लोग कुछ और करेंगे। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो पार्टी की तरफ से ही बोल रहे हैं। देखिए, पार्टी के स्तर से अपना एक नीति लोगों का होता है, दबाव की नीति, वो उन्होंने अपना इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुकेश सहनी जी जो फैसला लिया था उपचुनाव में दोनों सीटों पर हमको समर्थन देने का, और उसका फलाफल भी बेहतर देखने को मिला है, तो आगे भी वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को देख करके फैसला लेंगे और ऐसी
बात जो आ रही है सामने वो भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा जब उम्मीदवारी की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद इसमें कहीं ज़्यादा अन्यथा लेने की आवश्यकता मेरा एक सवाल है, अगर वो खड़ा करते हैं तो क्या आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, अगर बगैर की राजनीति नहीं होती है, जो होती है स्पष्ट और सामने होती है, सामने सब कुछ आ जाएगा। इसमें कोई सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं है। और शीर्ष नेतृत्व का एक मत है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने एकजुटता दिखाई है, इस एकजुटता को आगे भी बनाए रख करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे केंद्र में शिकस्त देना है, इस पर हमको रणनीति बनानी चाहिए और इसी को आधार बना करके आगे बढ़ना चाहिए। महागठबंधन में जिस तरह से हो रहा है वो पता ही चल रहा है। अच्छा, माजी जी कहते हैं कि जो नीतीश कुमार कहेंगे वही हम करते हैं, तो क्या मुकेश सहनी भी मतलब उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार ही बोले होंगे? देखिए, सबका अपना अपना मत होता है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सामूहिकता में जो फैसला होता है और जो सामूहिकता में फैसले को मान्य होता है वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और सामूहिकता में हम समझते हैं कि महागठबंधन जो फैसला लेगी वो स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि अभी ही मुकेश सहनी कह रहे हैं कुर्नी में वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर उम्मीद सब लोग सपोर्ट करती है तो नहीं तो हो सके वह अलग होकर भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या खुद लड़ेंगे। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 2024 के लिए सोच रहे हैं, सब लोग मिलकर बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। और बीजेपी लगातार यह दावा कर रही है कि भले ही महागठबंधन में ये लोग हैं लेकिन खुद में इन लोगों का मनमुटाव चल रहा है, जैसा कि देखने को लग रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।